पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें काम जो है जस्ट कंप्लीट हुआ होता है पास्ट में। एनी पास्ट एक्टिविटी या फिर कोई पास्ट में एक्टिविटी हो रही होती है उसको बोलते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता था, तो ये एक एक्टिविटी थी ना, पास्ट में हम जाया करते थे बचपन में। तो पास्ट एक्टिविटी जो होती है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से होते हैं? जो पास्ट में कोई सिंपल एक्टिविटी होती है या फिर एनी एक्टिविटी इन द पास्ट, या फिर कोई टास्क पास्ट में जस्ट कंप्लीट हुआ होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, जस्ट कंप्लीटेड, थोड़ी देर पहले हुआ होगा, है ना। मैं वहाँ गया, उसने मुझे मारा। ऐसे जो भी सेंटेंसेस हैं सिंपल पास्ट के बोले जाते हैं। जिनमें था है या कुछ भी ना लगा हो, सिंपल ऐसे बोले वो वहाँ गया, उसने ये किया, वो सिंपल पास्ट बोले जाते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इनको पहचानेंगे कैसे हिंदी में? था, थी, थी, या फिर गया, गई, गए, इस तरीके से, या ये, वो गया, मैंने ये किया, मैंने खाया। ठीक है, इस तरीके से सिंपल पास्ट सेंटेंस होंगे। और एक्टिविटी शो करेंगे वो था, थी लगे होंगे। जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं अपने नानी के घर जाता था, मैं खाना खाता था, अभी भी खाता हूँ। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंसेस होते हैं था, थी वाले, वो पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशंस। थोड़ा सा हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो बताएंगे आपको। स्ट्रक्चर बताइए इसका क्या होता है। अफर्मेटिव का अगर स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। दुनिया में एकमात्र ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। सिर्फ अफर्मेटिव होता है पास्ट इंडेफिनिट का। सिर्फ दुनिया में एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है, और एकमात्र स्ट्रक्चर है। इसके आगे सब में फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डिड के साथ में। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव एक ऐसा स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का जिसमें हम लोग सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो अगर कभी भी कहीं भी सेकंड फॉर्म लगी हो तो ऐसे ही समझ जाओ कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए, सपोज देयर इज अ सेंटेंस आई वेंट स्कूल। बताओ इसका मतलब क्या है? आई वेंट स्कूल, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल जाता था? दोनों तरीके से बोला जाता है। सेम कंफ्यूजन आई वाना क्लियर कि एक कंफ्यूजन है ना, आई वेंट स्कूल, इसका क्या मतलब निकालेंगे? मैं स्कूल जाता था या फिर मैं स्कूल गया? और दोनों सही हैं क्योंकि यही पढ़ा होगा आज तक। था, थी के लिए सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट कर दो तो बनेगा तो यही आई वेंट स्कूल। लेकिन आप कहना चाह रहे हो मैं स्कूल गया, आई वेंट स्कूल, लेकिन सामने वाला मतलब निकाल रहा है मैं स्कूल जाता था। तो इसको अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में डिफरेंस करना है, तो फिर कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जब आप था का यूज़ करेंगे तो इसमें यूज्ड टू लगा देंगे। यूज में सेकंड फॉर्म लगा दी, यूज्ड टू गो टू स्कूल, मतलब एक आदत बता दी, एक्टिविटी बता दी। आई यूज्ड टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था या मैं स्कूल जाता था। तो जब भी आपको जाता था वाले बोलने हैं तो आप यूज्ड टू का यूज़ कर देंगे, उसमें डिफरेंस हो जाएगा। आई वेंट स्कूल मतलब मैं स्कूल गया, आई यूज्ड टू गो टू स्कूल मैं स्कूल जाया करता था या जाता था। ठीक है, समझ में आया? अब अफर्मेटिव के सेंटेंसेस लिखिए कुछ। सेंटेंस लिखिए, अभी समझ में आ जाएगा। लिखिए, उसने मुझे पेन दिया, उसने मुझे पेन दिया। मैंने उसे पीटा, अब दोनों सेंटेंस ट्रांसलेट करिए।
उसने मुझे पेन दिया, कैसे बनाएंगे? उसने के लिए देखिए ही आ जाएगा सब्जेक्ट, ही। गिव की सेकंड फॉर्म गिव मी। उसने मुझे दिया, अब जो दिया वो आगे लगा देंगे, ही गिव मी पेन। ठीक है, ये फर्स्ट सेंटेंस बन गया। सेकंड कौन सा है? मैंने उसे पीटा। तो अब यहाँ पे मैंने के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा? आई। बीट की सेकंड फॉर्म बीटन, आई बीटन हिम। अगर हम बीट लगा देंगे तो इसके दो मतलब निकलेंगे, मैं उसे पीटता हूँ भी निकलेगा। तो कई बार क्या होता है, हम लोग सेकंड की जगह अगर थर्ड फॉर्म भी डायरेक्ट लगा दें तो भी वो सेम मानी जाती है सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्लियर करने के लिए मैंने बीटन लगाया हुआ है कि अगर आप वेंट की जगह डायरेक्ट गॉन लगा दें फिर भी वो गलत नहीं होता है। जैसे आप बोलें आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, अब यहाँ लगा दो आई गॉन देयर, फिर भी सही है, गलत नहीं होता है वो। एंड अकॉर्डिंग टू ग्रामर भी गलत नहीं होता है, सेकंड की जगह डायरेक्ट थर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे उसमें तो तीनों रीड होते हैं ना, तो सर पढ़ने में डिफरेंस आता है, रीड रेड रेड पढ़ने में आता है डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या, अगर ये भी लिखवा देना आई बीट हिम, तो कुछ लोग इसको फर्स्ट फॉर्म समझेंगे, आई बीट हिम, और अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको क्लियर करने के लिए बीटन लगा दिया है, और ये भी गलत नहीं है, आई बीटन हिम। तो अब लिखिए नेगेटिव। अफर्मेटिव हो गया, अब नेगेटिव में आ जाइए। बस सेकंड फॉर्म वाला ख़त्म। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, प्लस नॉट लगेगा तो डिड ऑलरेडी लगा देंगे। स्ट्रक्चर लगभग सेम है, देखिए जो आपने प्रेजेंट में पढ़ा था सेम पास्ट में है, बस वहाँ पे डू नॉट होता था, डू को हमने पहले ही सेकंड फॉर्म में कर दिया, डिड नॉट, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर वही है जो आपने इससे पहले वाले में पढ़ा था प्रेजेंट में, उसमें था सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब ये पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म करनी है, तो हमने डू का डिड कर दिया ऑलरेडी, बस हो गया। तो प्रेजेंट में डू नॉट होता है, पास्ट में डिड नॉट उसी को कर देते हैं, बस स्ट्रक्चर सेम रहता है। मैंने बताया ना सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल है, बाकी सब स्ट्रक्चर वैसे ही मिलेंगे आपको। तो लिखिए, सेंटेंस लिखिए इसका। उसने मुझे पेन नहीं दिया, उसने मुझे पेन नहीं दिया। सर के कहने के बावजूद, इसी में जोड़ लो, पीछे जोड़ लो, सर के कहने के बावजूद उसने मुझे पेन नहीं दिया। उसने मुझे पेन नहीं दिया सर के कहने के बावजूद। लिख लिया, या सर के कहने के बावजूद उसने मुझे पेन नहीं दिया। दूसरा लिखिए, सेकंड सेंटेंस, कल वह मेरे साथ नहीं गया, कल वह मेरे साथ नहीं गया। बन गए दोनों सेंटेंस। चलिए पहला वाला बताइए। ही डिड नॉट, आप ये देखिए, बस आपको ये समझना था, ही डिड नॉट गिव मी पेन। ठीक है, अब आगे तो जोड़ देना एक्स्ट्रा, इन स्पाइट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, हाँ, he did not go with me yesterday, he did not go with me yesterday। ट्रांसलेटेड। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव लिखिए, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग क्या से होगी? लास्ट में गया गई गए क्वेश्चन मार्क। हिंदी में स्टार्टिंग क्या से होगी नॉर्मली, ठीक है, और लास्ट में गया गई गए खाया पिया जो भी है उस तरीके के वर्ड्स आएंगे, आप पहचान जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट है। इसमें स्ट्रक्चर कौन सा लगाएंगे? सबसे पहले डिड का यूज़ करेंगे प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट आएगा तो यहीं पे लगा देंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स अगर होंगे लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क।
या ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, अदर वर्ड जो भी होंगे वो ऑटोमेटिक जोड़ ही देंगे ऑब्जेक्ट के बाद। और डिड के बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट आएगा तो पहले लगा देंगे वहाँ पे, नहीं आएगा तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा सेंटेंस में हिंदी में तो नॉट लगा देना है, अदरवाइज इसको हटा देना है। तो अब इसके सेंटेंस लिखिए। क्या उसने तुमको भी गोभी का फूल दिया? क्या उसने तुमको भी गोभी का फूल दिया? हाँ, पत्ता गोभी गोभी। क्या उसने भी तुम्हें गोभी का फूल दिया? क्या उसने तुम्हें भी गोभी का फूल दिया? सेकेंड सेंटेंस लिखिए। क्या उसने भी परीक्षा में भाग लिया? क्या उसने भी परीक्षा में भाग लिया? ट्रांसलेटेड? चलिए इस पहला वाला देखिए सेंटेंस कौन था। क्या उसने तुमको भी गोभी का फूल दिया? कैसे बनाएंगे इसको? सबसे पहले डिड आ जाएगा, डिड सब्जेक्ट ही, उसने भी है तो भी जहाँ पे आता है वहाँ पे ऑल्सो लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑल्सो नहीं लगाएंगे। डिड ही गिव you also? Did he give you also a cauliflower? क्वेश्चन मार्क। कॉलीफ्लावर मतलब गोभी का फूल, अगर पत्ते गोभी का होगा तो फिर कैबेज। दूसरा वाला बताइए। क्या उसने भी परीक्षा में भाग लिया? कैसे बनाएंगे? डिड ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एग्जाम, ये भी कह सकते हैं। अगर टेक पार्ट लगा दे तो? हाँ, टेक पार्ट इज ऑल्सो राइट। डिड ही ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एग्जाम, ठीक है, इस तरीके से बना रहे हैं। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग नॉर्मल होगी, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, उस क्वेश्चन वर्ड को उठाओ और सबसे आगे ट्रांसलेट कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। अगला स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग, डबल इंट्रोगेटिव। बीच में जो क्वेश्चन मार्क आएगा, सॉरी क्वेश्चन वर्ड आएगा, बस उसको उठा के आपको सबसे पहले ट्रांसलेट करना है, बाकी सेम रहेगा। स्टार्टिंग सेंटेंस की नॉर्मली होगी, बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड और लास्ट में गया गई गए खाया पिया, ऐसे वर्ड्स होंगे। समझ जाओ ये इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव। तो जो क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा उसको सबसे पहले ट्रांसलेट कर देंगे, बाकी सेम स्ट्रक्चर। जैसे कि तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया? तुम्हारा दोस्त कहाँ चला गया, इसको ट्रांसलेट करना है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन सा है बीच में? नॉर्मली स्टार्टिंग है ना तुम्हारा दोस्त, लेकिन बीच में क्या दिया है? क्वेश्चन वर्ड दिया है कहाँ। तो सबसे पहले कहाँ को ट्रांसलेट करना है, वेयर। वेयर के बाद में क्या लगाना है? डिड। सब्जेक्ट है तुम्हारा दोस्त यानी योर फ्रेंड। वेयर डिड योर फ्रेंड गो? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग डू का डिड कर चुके हैं, इसलिए वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। वेयर डिड योर फ्रेंड गो? आपका दोस्त कहाँ चला गया? लिख लिया। दूसरा लिखिए, सबने। सबने, सबने को क्या ट्रांसलेट करेंगे? ऑल। ठीक है, सबने तुम्हारा बनाया खाना क्यों नहीं खाया? सबने तुम्हारा बनाया खाना क्यों नहीं खाया?
हाँ, ऑन फिट नहीं हो रहा है, ऑल फिट नहीं हो रहा है, मतलब सबने तुम्हारा बनाया खाना क्यों नहीं खाया, यही तो था। तो क्यों को सबसे पहले लाओ, वाई डिड ऑल, नॉट कहाँ, यहाँ पे है, पहले सब्जेक्ट लगाना है ना, स्ट्रक्चर फॉलो करो। वाई डिड ऑल नॉट टेक द फूड मेड बाई यू, बस लास्ट में मेड बाई यू ही तो करना था, तुम्हारे द्वारा बनाया गया खाना, फूड मेड बाई यू। मैंने कहा था स्ट्रक्चर फॉलो करो, ऑल फिट नहीं बैठता। अब ऑल को नॉट में फिट करोगे तो कहाँ से बैठेगा।